नाज़रीन, आज एक टीवी चैनल ने खबर चलाई कि सलमान तासीर साहब मुल्क से बाहर चले गए हैं एक दफ़ा फिर। कुछ दिनों पहले जब बात हुई थी तो वो भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, उसके बाद बहुत सी एविडेंस राना सनाउल्लाह साहब ने दी, जिसके बाद मुशर्रफ साहब ने भी उसका जिक्र किया। आज एक टीवी चैनल ने खबर चलाई जिसमें कहा गया कि सलमान तासीर साहब सुबह दुबई रवाना हो चुके। उसके बाद शाम को एकदम वो मंजर आम पर आ गए और फिर जब आए तो उन्होंने क्या कहा, सीडी साहब आपको दिखाएं उन्होंने क्या कहा, देखते हैं जी सलमान तासीर साहब ने शाम को क्या कहा। अफसोस इस बात पे हुआ है कि मेरी बेटी और मेरी बीवी गई हैं दुबई और मैं सुबह 11 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक मैडिसन कॉलेज बोर्ड गवर्नर्स की मीटिंग पे मैं बैठा था और मुझे मेरा प्रोग्राम था शाम को यहाँ आने। अब पता नहीं ये बेचारे पंजाब की हुकूमत में मुझे अफसोस आता है और तो मैं कभी देखता नहीं हूँ क्योंकि वो देखने के काबिल नहीं है, लेकिन ने जो तमाशा आज मचाया हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि मफरूर तो तुम खुद हो, वॉइस ऑफ अमेरिका के पैसे लेके भागे हुए तो खुद हो और यहाँ आकर तुम मेरे खिलाफ रोज तुमने तमाशा खड़ा किया हुआ है। कभी तस्वीरें दिखाते हो किसी के साथ खड़े हुए, कभी तुम कहते हो मैं मुल्क छोड़ के चला गया हूँ, कभी तुम नए खबर सुनाते हो, कभी वो खबर सुनाते हो। यानी मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं लाहौर में मौजूद हूँ, टिकटें आपने मेरी बीवी की और मेरी बच्ची की टिकटें लेके बार बार फ्लैश कर रहे हो टीवी पे। असल में कब्जा करने चाहते हैं गवर्नर हाउस पे, वो उन पे कब्जा होता नहीं है। उनको वो कभी कभार वो दिन याद है जब वो आके यहाँ खाने खाते थे। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं इधर ही हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ मैं इधर ही हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ मैं इधर ही हूँ। देखिए बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा, कुछ आज मैंने भी कुछ एविडेंस इकट्ठी की है, आपने भी कर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आज हमेशा मुझे दिखाते हैं, आज मैंने भी पीछे कुछ रखा हुआ है। अच्छा, दिखाइए ना जरा, मैं ये आपसे कह रहा हूँ, ये गौर से देखिए क्या हो रहा है। क्या है? ये 3 लोगों के नाम है यहाँ। अच्छा जी। आमना तासीर जो कि उनकी एलिया है। उसके बाद आप देखिए ये दूसरे जो साहब जो ट्रैवल कर रहे हैं, ये उनकी जो उनकी बेटी है, ये जी बिल्कुल मिस शेरबानो तासीर है। और ये तीसरा नाम सलमान तासीर साहब। अच्छा। तो तीनों की सीट बुक हुई हुई थी। ये क्या चक्कर है सेठी साहब? अरे भाई देखिए, तीनों की सीट बुक की। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ बड़ी तरीके के साथ लीक कर दी खबर के गवर्नर साहब फिर गायब होने लगे हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग स्पीकर ऑफ द असेंबली। क्योंकि कानून के तहत वो बताना पड़ता कि मैं जा रहा हूँ ताकि एक्टिंग गवर्नर बने। और खुद आखिरी मिनट पे सीट अपनी कैंसिल की, टिकट रिफंड करा लिया ताकि वो कहीं ये दिखा दिया जाए कि एक्चुअली 2 ही लोग थे, इन्होंने ड्रामा किया। और एस तासीर जो कि उनकी साहिबजादी के इनिशियल्स हैं, उसको सलमान तासीर कह के, दरअसल तीनों के नाम थे जो मैंने अभी दिखाया। उस वक्त उस चैनल जिसकी ये बात करें उनको पता नहीं था, वो 2 ही नाम देख रहे थे। उन्होंने वो फ्लैश भी कर दिया। तो ये बिल्कुल जिसे वो कहते हैं ना, गवर्नर साहब ने जिसे कहते हैं ना छक्का मार दी। वो बड़े नाराज थे कि ये चैनल्स पीछे पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा अच्छा बच्चू, ये बात है, हम भी फिर आपके साथ गेम्स खेल सकते हैं। ये जिसे वो अंग्रेजी में कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन, ये गवर्नर साहब ने, देखिए ना, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग, मतलब है कि एविडेंस ये है कि जी मेरे मतलब इतने गवाह हैं, मैं तो वहां था। फिर वो अलहमरा एक पब्लिक प्लेस, मैं तो वहां था। और जिस मजे के साथ वो लोशे ले लेके वो जो बात कर रहे थे आज, वो ऐसे था अच्छा भाई आज मक्खन, अब मैंने सबक सिखाया तुम्हें। तो और वो चैनल के खिलाफ जिन्होंने ये बड़ी बढ़ तड़ के ये बात बनाई कि जी वो भाग गए, चले गए, फिर वो हो गया, अब वो देखे वो शर्मिंदा होंगे। और आज गवर्नर साहब फ्रंट फुट पे आए, उन्होंने जिसे कहते हैं ना वो स्टिंग ऑपरेशन चलाकी की और खबर लीक करके। मगर आप देखें बहुत सी चैनल्स ने नहीं चलाई, वो समझ गए थे। और एक दो ऐसी चैनल्स थी जो कि ट्रैप में आ गए जल्दबाजी में, क्योंकि शायद उन्होंने पहले ही गन्स ट्रेन की हुई है गवर्नर साहब के ऊपर, और आज गवर्नर साहब ने काउंटर फायरिंग करके तो उनको LBW कर दी। जैसे अब कॉलर्स लेते हैं। आसिफ लगारी साहब है हमारे साथ कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक है भाई। सेठी साहब बहुत प्रस्तार हैं आपके, आप बहुत बैलेंस से बातचीत करते हैं, लेकिन मेरी आपसे 2 सवाल है। नंबर 1, पिछले 3 साल के दौरान अदलिया ने जो पाकिस्तान में तमाशा खड़ा किया हुआ है, उसमें वो खुद ही नोटिस लेते हैं, खुद ही गवाह होते हैं, खुद ही ख्याल फैसले रखिएगा। और बहुत सारी चीजों में मैं समझता हूँ कि ऐसे किसी गैर जानिबदार फोरम की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में, कि जब इस तरह के मामलात हों जिसमें अदलिया भी इन्वॉल्व हो। अच्छा बस अब मैं आपको बंद कर रहा हूँ, मेहरबानी, थैंक यू। देखिए दिस इज नॉट राइट। आप तो बिल्कुल एक ओपनली एक इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया आपने इटली पे, ऐसे नहीं करना चाहिए। दिस इज़ नॉट अलाउड। आई मीन ये फोरम का ये मतलब नहीं है कि आप इस तरीके, आप ये कह सकते हैं कि ये जजमेंट जो है
ये इसके ऊपर मैं तनकीद करता हूँ, ये फैसला ठीक नहीं है और उसके ऊपर आप रीजंस दे सकते हैं, मगर ये खुलेआम आके ऐसी बात करना, सॉरी दिस इज, देखिए वी स्टिल जो जैसे भी है हमने सिस्टम को चलाना है और जो हमारे इदारे हैं जो कि बहुत से अच्छे काम भी कर रहे हैं, अगर गलतियां हो रही हैं, जज्बात हैं, इस सारी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर फिर इस तरीके से ये ना करें। फिर साहब एजाज साहब हैं हमारे साथ दीपालपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जा साहब। नजम सेठी साहब सलाम हो आपको। वालेकुम अस्सलाम। मैं मेजर इजाज हूँ, रिटायर्ड। जी जी। और दीपालपुर से मेरा ताल्लुक है और पीपल्स पार्टी का मैं टिकट होल्डर हूँ, ओके, PP 192 से। ठीक, अच्छी बात है, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपकी अपनी पोजीशन। हाँ वही ना सर। जी जी। तो मैं यानी किससे जाके कुछ कहूँ ना कहूँ वो मेरी अपनी मर्जी है, मगर आपके ऊपर मुझे थोड़ा सा एतबार है जी कि आप कम अज कम मुझे सीधा रास्ता दिखा देंगे। हुक्म सर, टाइम थोड़ा। सर ये जो MQM वाले हैं ये क्या चीज है ये मुझे बता दें बस। नहीं मुझे नहीं, बता दें। ये तो ये है, मैं तो नहीं, मैं नहीं बताऊंगा आपको। वो कहते हैं ये तो $1 मिलियन नहीं नहीं, ये पैसे वैसे चलाने पड़ेंगे मुझे, जरा आप जरा मक्खन लगाएं थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताऊंगा MQM चीज क्या है, और बताने के बाद फिर मैं फरार हो जाऊंगा। थैंक यू। अच्छा जी, अगला सवाल। हाँ जी, देखिए मुझे मरवाने वाले थे। एग्जैक्टली आसिफ भी कच्चे बट्टे नहीं खेले जी। हाँ जी, नेक्स्ट। थैंक यू। अरे सेठ साहब एक SMS है, मैं आपको वो पढ़ देता हूँ। हाँ जी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी उनको बड़ी रिजर्वेशंस हैं जी। कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि फौजियों को भी कटारे में लाए जाए, जर्नैलों को हाँ भी, जी। ये मोरल डाउन कर रहे हैं आप। नहीं यार, ये आर्गुमेंट अब नहीं चलेगी, मोराल डाउन कर रहे हैं तो सिविलियंस का मोराल का क्या हाल हुआ है। 30 साल फौज हुक्मरानी करती रही तो मोराल के साथ क्या अशर किया, पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर को धमकियां दे के निकाल दिया, साजिशें कर करके निकाल दिया। ये बात अब नहीं चलेगी मोराल डाउन करने की, ये बिल्कुल अब नहीं चलेगी। अब सारे हम फौज हैज टू बी सबसर्विएंट टू द सिविलियन ऑर्डर। डेमोक्रेसी में यही होता है, और अगर कोर्ट मार्शल्स हो सकते हैं तो फिर फौज के लोग भी अदालतों के सामने आ सकते हैं। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। सेठ साहब असलम खान साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी हजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब। फारूक भाई, आप और नजम शेर साहब को एक तुम्हें मुबारकबाद दूंगा, आपके तजिए जानदार होते हैं, कराची के बाद अखबार पेशाया करते हैं। जी हजूर। अर्ज ये है कि मैं तो ये RGST पे नजम शेर साहब ने कल बोला था, ये तो आवाम को देना चाहिए। बिल्कुल, हुकूमत तो चलेगी, टैक्स जब टैक्स नहीं देगा तो हुकूमत कैसे चलेगी। लेकिन ये जो ANP मुत्तहिदा या दूसरे नवाज शरीफ, ये लोग बोलते हैं कि आप लोग अपने अखराजात कम कर दो। दूसरी चीज है आप ताकि ये जो है ना ऐसे दरमियान वाला रास्ता आप इनको बता दें ताकि दोनों गाड़ी चले। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। टाइम थोड़ा, मगर इस ये दरमियान वाला रास्ता क्या है इसके ऊपर भी एक पूरा प्रोग्राम करते हैं, क्यों जी। हाँ बिल्कुल, दरमियान वाला रास्ता भी सेठी साहब हमें बताना चाहिए। एटलीस्ट हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं ना, हमें सोल्यूशंस बताने चाहिए। ठीक है कि मिडवे क्या है हमारे पास, कोई वे, देयर हैज टू बी अ वे आउट। सेठी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें TNS@duniatv.tv पे जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।